अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज एक जबरदस्त मैच हुआ और जीत की सोच में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट हसनैन लियाकत और आज साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका का मैच मैं समझता हूं कि एक तारीख साज मैच हुआ। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टोटल आज सजाया है बोर्ड पे साउथ अफ्रीका ने और उसकी पेशकदमी करते चले जा रहा था श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका था शायद थोड़ा सा जो इनएक्सपीरियंस टीम थी, इस वजह से वो रन पूरा नहीं कर सका या फिर मैच को इतना क्लोज नहीं लेके जा सका। और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर हमने देखी है क्रिकेट आज जो साउथ अफ्रीका ने खेली। पहले खेलते हुए उन्होंने 428 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। एक सेंचुरी आई डीकॉक की जानिब से जो कि 119 के स्ट्राइक रेट से आई, फिर 98 के स्ट्राइक रेट से रासी वेंडरडूसन की सेंचुरी और फिर एडम मार्करम ने 196 के स्ट्राइक रेट से 54 गेंदों पर 106 रन बनाए। और जो बॉलिंग थी श्रीलंका की वो देखने के काबिल थी और बिल्कुल बेबस नजर आ रही थी। बाद में हमने देखा कि साउथ अफ्रीकन बॉलिंग भी बेबस नजर आई, लेकिन इतनी बेबस नजर नहीं आई और फाइनली साउथ अफ्रीका ने मैच 102 रन से अपने नाम किया। और एक मैच इससे पहले भी हुआ जो कि अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का था। अफगानिस्तान 37 ओवर भी पूरे नहीं खेल सका और उसमें 156 रन बनाए और बांग्लादेश ने बड़े आसानी के साथ 250 की मदद से ये रन चेस किया। इस तमाम तर इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली साबिक टेस्ट क्रिकेटर और लेजेंडरी प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट के हसन रजा साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार साहब। शहरियार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज अवान साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन भाई पहले हम मेरा ख्याल है बाद वाले मैच की बात कर लें। जितने ज्यादा छक्के उस मैच में लगे हैं, जितने ज्यादा रिकॉर्ड उस मैच में टूटे हैं। पहले तो सबसे ज्यादा रन लग गए वर्ल्ड कप के, उसके बाद मार्करम ने वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी लगा दी आज। आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है और जिस तरह से हम मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे हैं और अगर पहले मैच की आप बात करें तो लो स्कोरिंग मैचेस रहा, मगर हाई स्कोरिंग मैचेस जो है वो नज़र आया हमें देखने में। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग अगेन बैटिंग टॉप ऑर्डर की तरफ से साउथ अफ्रीकन बैटर्स, अमेजिंग प्लेयर जिसे कहेंगे विकेट कीपर के रूप में डी कॉक जो है वो आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। जब वो क्रीज पे खड़े होते हैं और जब शॉट्स खेलते हैं ग्राउंड के चारों तरफ तो नज़र आता है कि कोई प्लेयर खेल रहा है। और यही क्वालिटी होती है प्लेयर्स की कि हम बात कर रहे हैं पिछले नीदरलैंड से मैच जीते हुए पाकिस्तान, किस तरह से 287 रन से मैच वो जीता है। अब हम टॉप ऑर्डर की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इमाम उल हक की, फ़खर जमान की। स्टिल जो है वो 78 मैचेस खेले में, वनडे मैचेस, किसी ने 58 इमाम उल हक ने खेले में ऑलमोस्ट मैचेस। मगर आप क्रिकेट का फ्लो देखें कि हम दुनिया में कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है क्रिकेट की 50 ओवर्स गेम की, कि हम T20 को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं, हम PSL को, हम फ्रेंचाइज क्रिकेट को बहुत प्रमोट कर रहे होते हैं, हमारे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। मगर आज शो किया है जो टीमें वर्क करके आई हुई वर्ल्ड कप में, कॉनवे जैसे, रविंद्रा जैसे बैटर्स और जैसे ये अभी साउथ अफ्रीकन खेले हैं, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। यहाँ से लग रहा है कि एशिया कप में या वर्ल्ड कप में बड़े इवेंट्स होते हैं तो आप अपनी स्टडी किस तरह से रखते हैं, तो एग्जीक्यूट जो किया है वो आउटस्टैंडिंग साउथ अफ्रीका हो जाएगा। क्रेडिट सर एक धमाकेदार एंट्री देखने को मिली हमें ये सबके लिए अलार्म दे दिया उन्होंने, क्योंकि हमें तो लग ही रहा था कि हम शायद अफ्रीका से आराम से जीत जाएंगे। उस तरह की वर्ल्ड क्लास टीम नहीं थी, लेकिन जिस तरह की एंट्री अफ्रीका की जानिब से देखने को मिली। देखें एंट्री यही होगी ना कि वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप की तैयारी आपकी क्या होती है 50 ओवर की। ये T20 वर्ल्ड कप नहीं है, T20 की कोई लीग नहीं है। ये वर्ल्ड कप एक ऐसा है सिनेरियो है कि जो सालों बाद आता है और सालों बाद आने का मकसद ये है कि जितनी आपने अपनी कंट्रीज़ में दुनिया में जाके लीग फ्रेंचाइज खेली हैं उसका सबका निचोड़ आपकी कंट्री के लिए ये वर्ल्ड कप होता है। तो ये वर्ल्ड कप में नज़र आया कि माकरम ने जिस तरह से स्टार्ट लिया और कमाल के शॉट्स खेले, ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेले, बैटिंग पैराडाइज पिच नज़र आ रही है हमें। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए आगे भी ला रहा है कि आपने 287 रन चेज नहीं करने। तो इस कॉन्टेस्ट में देखना चाहिए कि पाकिस्तान इनके खिलाफ क्या करेगा, इनके खिलाफ क्या करेगा। मगर 350 रन भी अब कम पड़ गए हैं। आपको देखें कि 350 रन जब आप बनाएंगे और आपकी अच्छी बॉलिंग होगी जब आप मैच जीतेंगे जाके, अदरवाइज 350 रन पे भी आप मैच नहीं जीते। बिल्कुल शहरियार साहब, व्हाट आउटस्टैंडिंग गेम ऑफ क्रिकेट वी विटनेस टुडे इन इंडिया बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका। बिल्कुल जी, दिस इज़ व्हाट एवरीबडी वांट्स, हाई स्कोरिंग गेम्स इन वर्ल्ड कप। और इंडिया में ऑफ कोर्स एवरीबडी न्यू कि ये तो होगा। और द वे साउथ अफ्रीका प्लेड, जिस तरह हसन भाई भी कह रहे हैं, अमेजिंग क्रिकेट उन्होंने खेली है। स्पेशली मैं मार्करम की बात करूंगा, जो सबलाइम शॉट्स उन्होंने खेली हैं, उनकी एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कहाँ से कहाँ चला गया होगा। और इस पूरे वर्ल्ड कप में अब सारों के लिए ख़तरे की घंटी बन गए हैं वो। बट इसमें मैं बात करूंगा, हम पीछे भी बात कर रहे थे कि बेसिकली जो अटैकिंग क्रिकेट है वो बहुत ज़रूरी है इस वर्ल्ड कप में। जो टीम अच्छा अटैक करेगी स्पेशली विद बॉलिंग वही सक्सेसफुल होगी। हमने आज देखा श्रीलंका के बेस्ट स्पिनर थे वेलेलागे और वो 20th ओवर उनको पहला ओवर दिया उनके कप्तान ने। तो हमें थोड़ी सी झलक मिली हमारे अपने कप्तान की, जो हम हमेशा से तनकीद करते कि अटैक नहीं करते, अच्छे बॉलर को टाइम पे ओवर नहीं मिलता। तो मेरा ख्याल है वो उनकी बड़ी एक गलत स्ट्रैटेजी थी। शनाका वांटेड हिमसेल्फ कि वो 6 ओवर अपने और 4 ओवर दनांजा के जो डिसिल्वा हैं उनके उन्होंने सेव करके पहले निकाल लिए
कि जी आखिर में मैं अपने मेन बॉलर्स को और दूं, बट ये जो क्रिकेट है अब चेंज हो गई है, इसमें अप फ्रंट आप अगर विकेट्स नहीं लेंगे तो आप आखिरी 20-30 ओवर जो हैं वो आप 300 रन खा सकते हैं आराम से। तो अप फ्रंट अटैक करके विकेट लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज कंडीशंस। अगर आपके पहले 20 ओवर में 3 आउट नहीं है, 4 आउट नहीं है, तो आपको 400 रन पड़ेंगे, 350 रन पड़ेंगे, ये तो आपको बड़ा अच्छे तरीके से पता है। सारी पिचेज ऐसी हैं। डॉक्टर साहब, मॉडर्न डे क्रिकेट आज हमें देखने को मिली है और जिस तरह साउथ अफ्रीका खेला है, आई थिंक हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है कि किस तरह आप इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, किस पेस से आप इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। अगर आपके पास 2-3 विकेटों पे 200-250 रन हो तो उसके बाद आप 54 गेंदों पर 100 रन बना के अपने मजमूए को 400 तक भी पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल हसनैन भाई, ये आज मॉडर्न क्रिकेट जो है ना, ये बेसिकली जो शिफ्ट हुआ है मेरा ख्याल इसमें, जब पहले हमारे पास वेस्टर्न टीमें आती थी, यानी कि सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये चारों टीमें आती थी, ये स्ट्रगल करती थी इसलिए कि इन कंडीशन से इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते थे और यहाँ स्पिन फ्रेंडली पिचेस बना के उनको फंसा लेते थे। लेकिन जब से आईपीएल का हुआ है तो सारे प्लेयर यहाँ आकर वक्तन फवक्तन खेलते रहते हैं और लंबा स्पेल खेलते हैं, तो अब उनको पिचेस का बखूबी अंदाजा है, इवन बॉलर्स का बहुत ज़्यादा अंदाजा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब उनके लिए ये कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में पिचेस तो ऐसे ही होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ यह है कि कौन डेयरिंग स्टेप लेता है, कौन आगे बढ़कर खेलता है। और अब साउथ अफ्रीका ने ये बता दिया कि भाई क्रिकेट अब के जो क्रिकेट है वो ऐसा ही है। गो किसकी बुनियाद तो इंग्लैंड ने रखी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने आज उसको एक कदम मेरा ख्याल एक और आगे ले गए। इंग्लैंड उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सका पहले मैच में, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने सबको सबक दे दिया, न्यूजीलैंड को भी कि भी आप भी ऐसा खेलें, साउथ अफ्रीका को भी आप भी ऐसा खेलें। तो मेरा ख्याल है कि अब जिसने सर्वाइव करना है ना, वो इसी फॉर्मेट के साथ से मेरा ख्याल कर सकता है। अगर मैं एक स्टेप इसको और आगे ले जाऊं तो मुझे लग रहा है कि ऐसे जैसे कि 4 टीमें ऊपर वाली जो है, ऊपर वाली से मुराद ये कि जो जिनका हमने नाम लिया और साथ इंडिया भी शामिल कर ले, तो जो एक अलग वर्ल्ड कप खेल रही है, और नीचे वाली 4 जो है वो अलग वर्ल्ड कप खेल रही है, और पाकिस्तान इन दोनों वर्ल्ड कप के दरमियान में। अच्छा हसन भाई, ये बताइएगा मुझे कि जिस तरह की आज हमने गेम देखी है, 429 रन भी मुझे इनफ नहीं लग रहे। 429 रन देखिए ना, हमने पहले ही बताया कि 50 ओवर्स गेम है, ऑलमोस्ट 300 बॉल्स होती हैं 50 ओवर्स में, मगर फिर भी आपको इनिंग को जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ता है, पार्टनरशिप लेके चलनी पड़ती है। और पार्टनरशिप तभी आप लेंगे कि जब आपका टॉप ऑर्डर अच्छा होगा। हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमेशा अलार्म पाकिस्तान के लिए बजा हुआ है कि पिछले एशिया कप में देखें तो हमारा टॉप ऑर्डर फेल जा रहा है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में हम इफ्तिखार बाबर आजम पर रिलायबल कर रहे हैं कि नवाज पर रिलायबल करें कि शायद वो आगे रन कर दें, शदाब पर रिलायबल हो गए। मगर अब ये मॉडर्न डे में मॉडर्न क्रिकेट आप देखेंगे, माकरम जैसे प्लेयर, डी कॉक जैसे प्लेयर्स और फ्लो में जा रहे हैं। हमारे यहाँ अगर वर्ल्ड क्लास प्लेयर बाबर आजम भी है तो देखें वो कितना हैंडी होकर खेल रहे होते हैं, स्पिनर्स को रोक के खेल रहे होते हैं, 18 बॉलों पे 15 रन कर रहे हैं, यानी कि 18 बॉलों पे 5 रन, 18 बॉलों पे 5 रन कर रहे हैं, मगर वो एग्जीक्यूट जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं हमें। तो यही हमारी जो बायोमैकेनिकल लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, हमारे कोचेस बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो प्लीज़ मॉडर्न क्रिकेट दुनिया की दूसरी टीमें तैयारियाँ करके आई हुई हैं और किस तरह से वो खेल रही होती हैं इंडियन पिचेस पे। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में कि मज़ीद इम्प्रूव किस तरह से हमने क्रिकेट को करना है। हम सिर्फ T20 को प्रमोट करे जा रहे हैं, लीग्स को प्रमोट कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान टीम में आगे इंडिया की टीम आएगी, उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम है। सर आप गलत कह रहे हैं, हम पाकिस्तान टीम को भी प्रमोट कर रहे हैं। कितने ज्यादा आपके जमाने में जो पैसे मिलते थे उससे 400 गुना ज्यादा पैसे अब इन प्लेयर्स को मिल रहे हैं। 2.5 से 3 लाख रुपए देखिए 3 साल का एग्रीमेंट हो चुका है। हालांकि मैं समझता हूं कि अगर 3 साल का एग्रीमेंट आपको करना था तो आपको वर्ल्ड कप से पहले करना चाहिए था। वर्ल्ड कप से पहले करना चाहिए था, मगर डिपेंड करता है पाकिस्तान के बोर्ड पे, पाकिस्तान के बोर्ड के चेयरमैन हैं उन पे कि प्लेयर को किस तरह से आपने तहफ़्फ़ुज़ में रखना है अपने। मगर तहफ़्फ़ुज़ में तब रखेंगे आपके परफॉर्मेंस दें प्लेयर, और कोई 6 महीने बाद दूसरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आता है एक कैटेगरी में, 6 महीने बाद दूसरा प्लेयर होता है, कभी हसनैन की जगह नसीम शाह आए होते हैं, नसीम शाह की जगह हारिस रऊफ आए होते हैं। तो ये चीज़ें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में, और कब तक ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। क्योंकि आप देखें एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका की टीम में क्या एग्जाम्पल शो किया है, कॉनवे जैसे बैटर्स, वो देखें रविंद्रा जैसे बैटर्स जो हैं अपने शुरू के मैचेस खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने 50 से 60-70 वनडे मैचेस खेले हुए हैं। तो क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट जो है वो प्रमोट हो रही है, उसमें प्लेयर एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने आप को, इस मॉडर्न क्रिकेट में ढाल रहे हैं कि किस तरह से हमने इनिंग का आगाज़ करना है, किस तरह से टीम के लिए खेलना है, किस तरह से कंट्री के लिए खेलना है। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग है, और एक बहुत जो वर्ल्ड कप में जो इनिंग खेली आज साउथ अफ्रीका ने एक और अलार्म दिया अगली टीमों के लिए कि जब पाकिस्तान की टीम भी खेलेगी तो वो मोहताज रहे हमारे से, और जितनी भी इंडिया की टीम है स्पेशली वो वर्क करके आई हुई हैं वहाँ पर। ईशान किशन, गिल जैसे प्लेयर्स, विराट कोहली जो है एशिया कप में सेंचुरी की वापस फॉर्म में आए। तो मेरे ख्याल में आपको बॉलिंग में और बैटिंग में सोचना पड़ेगा कि आपने किस स्टेज पे वर्ल्ड कप में खेलना है जाके। यार मुझे तो ऐसे लग रहा था एक लम्हे कि श्रीलंका बिल्कुल राइट ट्रैक पे है और
वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगा। लेकिन इन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था श्रीलंकन टीम में, हमने देखा है जो भी बल्लेबाज आके सेट हुआ, जिससे रन्स बनाए और एक दफ़ा उसको बॉल फुटबॉल की तरह नज़र आ रहा था, उसे विकेट थ्रो कर दी, नहीं तो आपको बहुत क्लोज मार्जिन से ये मुकाबला नज़र आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दिस इज कॉल्ड के स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर होता है, दिस इज ऑल इट इज। ये आउट जो होता है बंदा फिर स्कोर बोर्ड के प्रेशर में हो जाता है। अगर तो वो जिस तरह हसन भाई ने भी बात की, अगर अच्छी को पार्टनरशिप एक दो बीच में और लग जाती तो बिल्कुल चांस था कि आप तो थोड़ा सा करीब जा सकते। बट इनएक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है श्रीलंकन टीम में भी, मिडिल में इनके कोई इस तरह के इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, वरना क्या पता एक अच्छा मैच देखने को और मिलता। बट हम इधर मेंडिस की भी बात करेंगे, क्या शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली है, जिस तरह वार्म अप की फॉर्म उन्होंने इधर भी लेके चले हैं और बहुत ही अच्छी उन्होंने बारी की है। और मेंडिस के लिए भी पाकिस्तान को भी बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट मैच हमारा भी श्रीलंका के साथ है कि हाउ टू टैकल मेंडिस इन द बिगिनिंग, क्योंकि वो इनके बड़े इनफॉर्म प्लेयर हैं इस टाइम पे और वो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। और जिस तरह मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि इट इज़ ऑल अबाउट विकेट्स, जो इनिशियली विकेट्स ले जाएगा मैच उसके पास हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं, हम लोगों ने पहले भी काफ़ी बार बात की है, जिस तरह इमामुल हक और उनके स्ट्राइक रेट का इशू है, इवन वर्ल्ड कप से पहले भी हम बात करते रहे हैं कि अगर कहीं 350 350 चेज करना पड़ता है या आपको ऐसी पिचेस मिलती हैं जहां आपने करना है, वहां क्या इनकी स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग इतना स्कोर कर सकते हैं? क्योंकि कई बार हमें लगता है कि जब इमाम और बाबर इकट्ठे बैटिंग कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के प्रेशर में ही आउट हो जाते हैं। देखिए ऑलमोस्ट बात कर रहा हूँ कि 10 ओवर में 30 से 32 रन होते हैं हमारे। Exactly, बिल्कुल, ये और तीसरी वो चौथी कोशिश ये बार कर रहे हैं कि पहले नए बॉल को किस तरह से हमने खेलना है, डिफेंसिव क्रिकेट। बिल्कुल डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप क्योंकि इंटरनेशनल अंपायर भी रहे हैं, आपको ज्यादा इल्म होगा कि रावलपिंडी में टेस्ट मैच के ऊपर तो डीमेरिट पॉइंट मिल गए थे, आज बॉलर बेचारे बड़े ही बेबस नजर आए, तो क्या ओडीआई क्रिकेट में भी कोई डीमेरिट पॉइंट्स होते हैं पिचेस के लिए, या इंडिया के लिए सब मुआफ है? मुश्किल है सर, जहां पे वर्ल्ड कप हो रहा है वहां डीमेरिट्स पॉइंट नहीं होते। वहां डीमेरिट्स पॉइंट तो मेरा ख्याल है कि वैसे भी वहां पर जिस तरह का क्राउड आ रहा है, जिस तरह से हाइप क्रिएट की गई है, वो नजर आ रही है कि लग रहा है कि काफी लो लेवल का वर्ल्ड कप हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसा ही लग रहा है। या ओपनिंग सेरेमनी नहीं है, उसको कैंसिल कर दिया गया, फिर उसके बाद जब अवाम की बात आती है तो वहां पर खाली पड़ा है। लेकिन हमें यही बताया गया मीडिया के थ्रू, करीब 5 मिनट में सारी टिकट सोल्ड आउट हो गई। तो सोल्ड आउट है तो भाई लोगों ने टिकट खरीद के घर में बैठे हुए हैं क्या? और डॉक्टर साहब कल जो है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो है वो भी नहीं चल रहा था कल। और कल एक और इंसिडेंट हुआ है भी नहीं चल रही थी कि कल कल 5 बॉलों का ओवर भी हो गया। आप ये देखेंगे वर्ल्ड कप में, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ये चीजें हो रही है। तकरीबन डॉक्टर साहब 5 से 10 ओवर्स तक जो लोअर थर्ड से जहां पे स्कोर आपको नजर आता है, वो हिंदी में तो चलते रहे इंडियन चैनल्स में, लेकिन इंग्लिश पे वो नहीं चले। तकरीबन 15 ओवर्स तक ये हुआ जी। बल्कि मैं बताता चलूं, जब मैं मैच देख रहा था तो मैंने समझा कि मेरे टीवी में कोई ग्लिच आ गई है। एग्जैक्टली मुझे 2-3 दफा तो बंद करके ऑन करना पड़ा। फिर मुझे कमेंट्री में उन्होंने सुनने को मिला कि ये कोई वहां से ऑफिशियली ग्लिच है, तो इसलिए जस्ट कीप इट लाइक दैट ना। तो ये बल्कि अब मुझे खैर मजीद फर्दर पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ये इतनी पोलिटिसाइज हो गई है तो बात करने में हर्ज क्या है कि आज उनके पॉलिटिशियन ने भी उनको आड़े हाथों लिया है। वहां के लोकल जो एमएलए हैं वहां के अहमदाबाद के, उन्होंने जयशाह साहब को काफी रगड़ा लगाया है और उनकी पार्टी को भी कि ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे वर्ल्ड कप हुआ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया या तो सिर्फ इंडिया के लिए वर्ल्ड कप कर रहा है, या इसके पीछे एक और भी, अगेन मैं साजिशी थियरीज पे बिलीव तो नहीं करता, लेकिन मैं खुद ही क्रिएट कर रहा हूँ। वो ये कि कहीं ऐसा ना हो कि वनडे को बैकफुट पे करने के लिए, T20 को और प्रमोट करने के लिए शायद हो सकता है कि सर ये आपकी साजिशी थ्योरी नहीं है, ये बहुत रियलिटी पे आप बात करें, क्योंकि वनडे के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनमें आप देख लें तो उन रिकॉर्ड्स में इंडिया आगे है। चाहे सचिन की आप बात कर लें, फिर विराट उसके साथ है, और उसके साथ साथ राहुल द्रविड़ भी हैं, गंगोली भी हैं, बाकी टीम्स तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और विकेट्स में फॉर्चुनेट कहें हमारे लिए कि हमारे जो बॉलर्स हैं वसीम वकार, वो आपको टॉप 10 में नजर आते हैं। तो इस वजह से इस क्रिकेट को महदूद किया जा रहा है सिर्फ वर्ल्ड कप से वर्ल्ड कप तक, कि वर्ल्ड कप से वर्ल्ड कप हम ओडीआई खेलें। लग तो ऐसे रहा कि ओडीआई तक, मतलब वर्ल्ड कप तक महदूद कर दें, और उसके बाद बाकी जो 20 लीग्स हो और बायलैटरल सीरीज तो खैर वैसे पहले भी नहीं होती, हमारी तो खैर क्या होनी है, बाकी सीरीज भी कम हो रही हैं। अगर हैं भी तो वो इतनी डिप्लीटेड टीम्स भेजी जाती हैं कि बायलैटरल सीरीज का मजा ही खत्म हो जाता है, जैसे पाकिस्तान में हुआ और हम नंबर 1 भी हो गए। और फिर उसका हमने शाखसाना देख लिया कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है। हम एशियन गेम्स में भी चौथे नंबर पर आ रहे हैं। वैसे एक बात करता चलूं सुनैन भाई, एक बात बड़ी अच्छी हुई है एशियन गेम्स और एशिया कप में, कि चाहे मेंस सीनियर टीम हो, मेंस नॉर्मल एशियन गेम्स की टीम हो या विमेन टीम हो, हम सब ने चौथी पोजीशन हासिल की है। मसावत का वैसे मतलब कि हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं। हाँ, मैं तो कहता हूँ सर, विमेन को इससे ज्यादा एम्पावरमेंट और क्या मिलेगी कि वो देखिए हमारे मर्दों के बराबर आ गई है चौथे पोजीशन पर। ठीक हो गया। हसन भाई ये बताइएगा कि जिस तरह एडम मार्कम खेले उसके हवाले से मुझे बताइएगा कि
बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले और बहुत बहुत ही सही। जबरदस्त लग रहे थे। क्लासिक शॉट खेले उन्होंने और मतलब मजा आया उनको देखते हुए। 54 बॉल्स ग्राउंड पे के चारों तरफ खेले और स्ट्रोक्स खेले। इस तरह लग रहा था कि अथॉरिटी के साथ खेल रहे हैं और सारे बॉलर उन्होंने खरीदे हुए हैं। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल यही होता है ना प्लेयर का कि वो तैयारी क्या करके आए हैं वर्ल्ड कप के लिए, और तैयारी नजर आ गई मैच में। जब एक्स्ट्रा कवर खड़ा हुआ है, बैक फुट पॉइंट खड़ा हुआ है, आपने पंचिंग किए शॉट्स और मिडल ऑफ द बैट खेला, 10 से 15 रन जब आपके हो जाते हैं ऐसी पिचेस पे, बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती हैं, तो आपको कॉन्फिडेंट आया था कि मैंने एक लॉन्गर इनिंग खेलनी है, अपनी टीम के लिए खेलनी है और पार्टनरशिप लगानी है। तो T20 फॉर्मेट अलग होता है, मगर 50 ओवर के गेम में यही होता है कि जहां आपने एक एंड संभाला है वहां पर आपके शॉट्स लगना शुरू हो गए हैं ऐसी पिचेस पे, तो दूसरा जो स्ट्राइक एंड पे होता है वो कॉन्फिडेंट लेवल उसका भी हाई हो जाता है। उसके बाद यही हुआ कि जब उन्होंने शॉट्स खेलना शुरू किए, बॉलर ने थोड़ी लेंथ बॉलिंग करी, बैकफुट पे उन्होंने जो है पंच मारे, उसके बाद पुल किए और कट किए, तो ये क्वालिटी बैटिंग है, आउटस्टैंडिंग है। 106 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने और मेरे ख्याल में फास्टेस्ट जो है वर्ल्ड कप में ये सेंचुरी भी कर ली 54 बॉल्स पे। फिर डीकॉक आए, उन्होंने भी आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट हैंड जब खेल रहे होते हैं और दोनों तरफ से मार पड़ रही हो तो बॉलर बिल्कुल बेबस हो जाता है। अच्छा तो कि ओपनर भी उनके भी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन वो नहीं रुके हमारी तरफ। अब देखिए वही ना अटैकिंग तो क्रिकेट हमारे यहाँ, तो आपको पता है कि हमें पहले कहा जाता है कि नया बॉल सर्वाइव कर लें या उसके बाद जाएं, उसके बाद जाएं या फिर अपना इंडिविजुअल यहाँ टाइम ले पर लें। वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं खवातीन वज़ार। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो धमकी आई है अहमदाबाद में पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से, और वो धमकी है कि हम पूरे ग्राउंड को उड़ा देंगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ा देंगे, और इवन अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पे आए तो उनको भी उड़ा देंगे। इस पर बात होगी एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे उस ईमेल के हवाले से जो कि भारतीय पुलिस को रिसीव हुई है। उस ईमेल के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, उनको उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं, और साथ ही जो अहमदाबाद है स्टेडियम जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है 14 को, पहले वो मैच 15 को होना था, उसके बाद 14 को रखा गया। 15 को भी कुछ सिक्योरिटी इश्यूज थे, अब 14 को भी सिक्योरिटी इश्यूज बनते जा रहे हैं। ईमेल में बताया गया है कि हम पूरे स्टेडियम को उड़ा के रख देंगे, और यह भी बताया गया कि हम ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके हैं, बंदे हमारे वहां पे मौजूद हैं। हसन भाई, ये क्या हो रहा है? और हमारी टीम जो कि इंडिया में पहुंची है डिस्पाइट ऑफ ऑल सिक्योरिटी कंसर्न्स, उसके बावजूद इस तरह की ईमेल। देखें बहुत बड़ी थ्रेट है बिल्कुल, और जिस तरह से जैसे पाकिस्तान में भी खुदा खास्ता ऐसी थ्रेट होती हैं तो पर हाई अलर्ट होती है सारी, और जितनी हमारी टीमें यहाँ पर आके खेली हैं सबको होस्ट किया है हमने दुनिया में। अगर याद होगा आपको कि 2008-2009 के बाद श्रीलंका पे जो हमला हुआ उसके बाद मजीद सिक्योरिटी सख्त की गई, और उसके बाद जो भी इंतजाम थे पूरे किए गए पाकिस्तान में। फिर एशिया कप भी हुआ, बहुत सारी टीमें यहाँ पर आती रही, वेस्ट इंडीज़ आई, कीनिया आई, जिम्बाब्वे आई, मगर वहाँ पर एक वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ पर वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर्स खेल रहे हैं, दुनिया की टीमें खेल रही हैं, वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग के लोग दुनिया के आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, और ह्यूमन बींग्स तो ऐसा है ज़िंदगी में कि वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तो उसके लिए जो है आपको सिक्योरिटी पर्पज़ से बहुत ही मोहताज रहना पड़ेगा। जय शाह जिस तरह से वो कर रहे हैं, लायामल बनाया उन्होंने BCCI के साथ, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था बीच में कि जैसी सिक्योरिटी पाकिस्तान में नॉर्मल टीमों की तरह हो रही है वैसी हम देंगे उनको। तो ये भी एक अलमिया हो जाएगा बहुत, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब मैच होता है तो हाई वोल्टेज मैच होता है, दुनिया को पता है ये। मगर इसके लिए फिर दोबारा मैं समझता हूं कि वर्ल्ड कप का टेम्पो ही इंडिया पाकिस्तान मैच से बनेगा, जिस तरह एशिया कप का टेम्पो इंडिया पाकिस्तान मैच से बना। और T20 में वर्ल्ड कप में अगर आप देखें दुबई में भी, वहाँ पर भी टेम्पो ऐसे ही बना था। जब T20 में मैचेस हुए थे पाकिस्तान और इंडिया के, वहाँ पर दुबई में, वहाँ का क्राउड, होम क्राउड, अवे क्राउड सारा वहाँ पर आया हुआ था। मगर अलार्म ये है कि ICC के लिए अलार्म है, उसके बाद हमारे प्लेयर्स के लिए भी, हमारे प्लेयर्स के लिए भी है, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसे उनको फूड दिया जा रहा था अभी, कि किस तरह का फूड दिया जा रहा है। वहाँ पर सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट की हुई है, कमांडोज होटल में ठहराए गए उनके पास, और आउट ऑफ एक्टिविटीज़ से उनको जो है मना किया गया कि कहीं जा नहीं सकते आप, ना डिनर पे जाएंगे, कहीं पर भी नहीं जा सकते। मगर ये चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर ये वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पर पाकिस्तान को बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, पाकिस्तान की टीम को भी, और PCB जो है मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट में भी रहे, क्योंकि इतनी बड़ी जब ईमेल्स आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो इस पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है टीमों की। शरियार साहब, ये क्या हो रहा है? हमने डिस्पाइट ऑफ ऑल सिक्योरिटी कंसर्न अपनी टीम वहाँ पे भेजी, PCB के चेयरमैन की कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट थी, फिर नेशनल सिक्योरिटी, बल्कि फॉरेन मिनिस्टर हमारे थे उस वक्त के बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने एक कमेटी को हेड किया, टीम को भेजने की रजामंदी जाहिर की, और उसके बावजूद भी इस तरह की ईमेल आ रही है, और उस पर भी यही कहा जा रहा है कि हम ईमेल को ट्रेस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा, सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। जी, बड़ी ही अजीब बात है। हम तो शुरू से बात कर रहे हैं, पहले भी जिस तरह उन्होंने पहले जिक्र किया कि जी सिक्योरिटी नॉर्मल लेवल की दी जाएगी पाकिस्तान को, और अभी ये वाली मेल आ गई है, इसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। आई डोंट नो ICC भी क्या कर रहा है इन हालात में, क्योंकि उनकी तरफ से भी कोई एक्शन होना चाहिए, कोई स्टेटमेंट तो आना चाहिए किसी तरफ से कि आपको इतनी बड़ी थ्रेट मिल रही है, आपके प्लेयर्स के बैक ऑफ माइंड एक चीज़ बैठ रही है, आपके अल्टीमेटली प्लेयर्स अफेक्ट होंगे, उनकी अगर आगे परफॉर्मेंस खराब होती है सिर्फ इस वजह से कि उनको इतना बड़ा थ्रेट है, तो इसमें भी हम लोग कह नहीं सकते हैं कोई चीज़।
तो दिस इज़ वेरी कंडेमेबल। और इसमें जिस तरह पहले देख रहे हैं, जिस तरह इनके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिस तरह टूर्नामेंट, फिर आगे ये थ्रेट्स आ रहे हैं, और थ्रेट सिर्फ हमारे में नहीं, उनके पीएम को भी आ रहे हैं। तो एटलीस्ट इनकी एजेंसीज इतनी अच्छी तो होनी चाहिए कि अभी तक वो इस चीज़ का पता लगा सकें कि क्या हो रहा है इनके मुल्क में। अगर नहीं लगा सक रहे तो वो फिर हमें खिदमत का मौका दें, हम लोग को ही उनको पता करा देते और हैं। उसके बाद फिर अपना प्रेस जो है हमारा जो कवरेज के लिए होता है, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे पाकिस्तान की दुनिया के हाई प्रोफाइल सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं दुनिया में, जाके हर क्रिकेट को 1978 70 80 से कवर करते हुए दुनिया में हर जगह गए, वो नहीं जा पा रहे हैं इंडिया में। और ये भी एक अलमिया है क्योंकि वहाँ से मुसलसल वो कह रहे हैं 3 साल 2 साल पहले जो है हमने रिकमेंडेशन दी हुई थी कि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है यहाँ पर पीसीबी ने बीसीसीआई को, उसके बावजूद जो है कोई जर्नलिस्ट जो है हमारा अभी तक वहाँ पर नहीं गया है कवरेज के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर। रमीत राजा साहब वहाँ पे पहुंच गए। डॉक्टर साहब, ये आपका क्या इनपुट होगा इस हवाले से, क्योंकि टीम पे प्रेशर भी आ सकते हैं और टीम इस प्रेशर में किस तरह परफॉर्म करेगी। इंडियन क्राउड भी होगा 1,30,000 अगर वहाँ पे कैपेसिटी है, तो मेरे ख्याल है 1,26,000 समथिंग जो है इंडियन क्राउड होगा, और कुछ जर्नलिस्ट होंगे, कुछ पाकिस्तानी फैंस होंगे जो कि आपकी तरह कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल करेंगे टीम को सपोर्ट करने के लिए। जी, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हसनैन भाई, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अभी तक तो खैर पाकिस्तानी फैन एक ही नजर आए हैं जो शिकागो से ट्रैवल करके गए हैं, वो पूरी दुनिया के नज़रों का मरकज बने हुए हैं। बाकी तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से तो मेरे इल्म में नहीं है, अगर शायद कोई लोग गए हों या कम से कम इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए यकीनन कुछ लोग जाएंगे। लेकिन जो फैन है ना, वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान से जाते तो फिर ही मजा आता। यहाँ वाले जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं वो उस तरह पैशनेट तो अपनी जगह पर ऑफकोर्स होते हैं, वलायती लेकिन फैन नहीं चाहिए शायद हमें, देसी फैन चाहिए। उनकी इतनी तादाद नहीं होती। लेकिन हाँ। वो जितने मर्जी चले जाए, लेकिन अगर लोकली वहां पर पाकिस्तान से अगर वीजा इशू किए जाते, क्योंकि आई डोंट नो कि उसकी क्या रीजन है, जर्नलिस्ट भी नहीं जा रहे, अवाम भी नहीं जा रहे, तो सिर्फ टीम को थ्रेट दिए जा रहे हैं, इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि जब पब्लिक तो है नहीं पाकिस्तान की वहां पर, ठीक। तो अगर पाकिस्तान की टीम को 11 यानी कि 15 प्लेयर्स को और साथ जो हमारे मैनेजमेंट है उनको अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, और ये वैसे भी एक अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट थी ये कहना है कि हम इनको आम लेवल की सिक्योरिटी देंगे, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट है कि हमारे यहाँ कुछ होने वाला नहीं है तो इसलिए हम जो भी कह देंगे वो ठीक ही होगा, और उस पर किसी ने सीरियस भी नहीं लिया। हालांकि मुझे तो खैर ये भी समझ नहीं आती कि जब आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जी ठीक हमारे वजीर ठीक होगा डॉक्टर साहब। हसन भाई, ये बताइएगा कि ये इंडियन साजिश भी नहीं हो सकती कि एकदम से टीम को प्रेशर में लाया जाए इस तरह की स्टेटमेंट देके, ताकि टीम थोड़ा सा परेशान हो जाए, परफॉर्म वैसे भी नहीं कर रही और अंडर प्रेशर हो जाए। देखिए, किसी कंट्री में आप जब जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ उस कंट्री की होती है, वहाँ पर जो उनकी जो सिक्योरिटी है वहाँ उनकी होती है। उसके बाद होस्टिंग आपने की हुई है वहाँ वर्ल्ड कप की, पाकिस्तान की टीम भी है, दीगर टीम्स भी आई हुई हैं, मगर पाकिस्तान के लिए पहले ही बताया कि जिस शाह ने बोला हुआ था बीच में कि जैसे हम नॉर्मल टीमों को जो है सिक्योरिटी दे रहे हैं वैसे ही पाकिस्तान को देंगे, मगर बी अलर्ट आपको रहना पड़ेगा ऐसी चीज़ें। जब हमारे यहाँ भी इंडिया, मुझे याद है धोनी जब कैप्टन थे यहाँ पर आए थे तो बाकायदा मुशर्रफ साहब ने प्रॉपर जो है वो हाई अलर्ट जो है वो फोर्स दी हुई थी इंडियन टीम्स को स्पेशली, और उस टीम में मैं भी था उस टाइम पे, तो प्रोटोकॉल के साथ उनको लेके जाया जाता था। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इंपॉर्टेंट होती हैं, और मिसहैप थोड़ी भी चीज़ हो जाती है तो एक वर्ल्ड वाइड जो है इसमें नाम ख़राब होता है कंट्री का भी, और जो एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कर रही होती है उनका भी। सर जी, ये साजिश हो सकती है कि पाकिस्तान टीम को प्रेशर में लाया जाए, या आप इसको साजिश नहीं? बिल्कुल हो सकती है साजिश भी। मैं तो इस पे कहूँगा कि इंडिया किसी भी लेवल पे जा सकता है, स्पेशली जय शाह जिस तरह हेड कर रहे हैं, हमने देखा है कुछ अरसे से व्हाट ही डिड विद अस इन एशिया कप और उसके बाद भी। तो जय शाह का कोई लेवल नहीं है, वो किसी लेवल को भी स्टूप कर सकते हैं, वी आर वेरी श्योर ऑफ इट। और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट विद द फैंस ऑफ क्रिकेट है, क्योंकि वी सीन कि हमारी टीम को बड़ा अच्छा वार्म वेलकम मिला है इंडियन फैंस की तरफ से, बट ये कुछ जो एलिमेंट्स हैं, मे बी इट बी आरएसएस या फिर जय शाह वगैरह की तरफ से, अगर इस तरह की चीज़ को ला के सिक्योरिटी को जिस तरह पहले उन्होंने जिक्र किया और अभी दोबारा इस तरह का थ्रेट आ गया और उस चीज़ को सीरियस ना लिया गया, तो ये बेसिकली इट इज़ अनफॉर्चुनेट फॉर द फैंस ऑफ द गेम। और वो फैंस जो हैं वो इंडिया में भी हैं, वो फैंस पाकिस्तान में भी हैं। इट इज़ बेसिकली अनफॉर्चुनेट फॉर अस, बट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको थोड़ा सा सेंस उधर प्रिवेल करनी चाहिए आप जय शाह वगैरह को, कि कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए जिससे चीज़ थोड़ी सी डिस्कलेट हो और पाकिस्तानी जो प्लेयर्स वहाँ खेलने गए हैं उनको थोड़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले और वो अपनी गेम जिस तरह वो खेल सकते हैं वो खेलें। बिल्कुल इसी तरह। और एक और मैच हुआ जी, उसके ऊपर भी बात कर रही है आप, क्योंकि ये एक इशू था, बर्निंग इशू था, जिसको बड़ा हाईलाइट किया जा रहा था, तो हमने कहा कि इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए। एक गेम हुई अफगानिस्तान की बांग्लादेश के साथ, और लग ये रहा था कि बहुत ही टफ टाइम देगा अफगानिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश ने शायद साबित किया कि वो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, और अफगानिस्तान ने यह भी साबित किया कि वो 20 ओवर की गेम ही खेल सकते हैं, क्योंकि 37 ओवर्स भी पूरे नहीं खेल सकी टीम अफगानिस्तान, और बड़ी
अजीब व गरीब सी परफॉर्मेंस हमें नजर आई अफगानिस्तान की जानिब से, जिस तरह वो करते हैं। सैनिटरी प्रिवेल नहीं कर रही थी उनकी बल्लेबाजी में, एकदम से अपनी विकेटें थ्रो की उन्होंने। और मैं चाहूँगा कि स्ट्रेट अवे डॉक्टर साहब की तरफ चले। डॉक्टर साहब, जो पहला मैच है अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का, उसको आप किस तरह देख रहे हैं, और एक कोलैप्स सा कर गई अफगानिस्तान की टीम? सर, अफगानिस्तान के पास भी अभी वो रिसोर्सेज नहीं है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनका होम ग्राउंड नहीं है। उनको जितनी भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं सारी T20 बेस्ड है। गो के उनके फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं, लेकिन उनका वो लेवल नहीं होता। आप उनके ग्राउंड्स भी देखें तो वो बड़े लो लेवल के हैं। तो उनको ये अभी ये फासला तय करना है, और ये काफी लंबा फासला है मेरे ख्याल में। और उनको मेंटली उस लेवल पे लेके आना है कि हम अब बड़ी टीमों में शामिल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई करके नहीं आए, वो डायरेक्टली इस वर्ल्ड कप में शामिल थे। मेंटली अब और टॉप 70 साल में नहीं आ सके सर, तो वो 10-15 साल में किस तरह आ सकते हैं? मैंने ख्याल है तो 70 साल में मुश्किल है उस उनके स्टेज लिए। पे नहीं पहुंच सके। मॉडर्न क्रिकेट हम नहीं खेल सकते जिस तरह गोरे खेल रहे हैं। यानी वो, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन प्रॉब्लम सर ये देखे ना हैं कि तो वो भी हमारे ही भाई, अगर पड़ोसी हैं हमारे। बांग्लादेश को देखें तो वो भी उस लेवल पर नहीं पहुंच सके जिस लेवल पर उनको तो 25 साल होगा क्रिकेट खेलते, शायद इससे भी ज्यादा होगा क्रिकेट खेलते हुए। वो भी उस लेवल पर अभी नहीं पहुंच सके, वो बॉटम की टीम्स में ही रह रहे हैं 7-8 नंबर पर। तो ये है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बांग्लादेश का मच बेटर है अफगानिस्तान से ऑफ कोर्स, लेकिन अफगानिस्तान का जो पैशन है वो उसको जरूर ऊपर लेके जाएगा। अब जैसे एशियन गेम्स के वो फाइनल में पहुंचे, अनफॉर्चुनेट हुआ कि फाइनल हो नहीं सका, लेकिन कम से कम उनको ये चीज एक मिली जरूर है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान विल प्ले बेटर देन दीज अदर टीम्स जो बॉटम पर हैं, जैसे बांग्लादेश है या श्रीलंका या बाकी टीम। हसन भाई, स्टार्ट तो मिला रहमानुल्लाह गुरबाज को देखे तो उसने 39 रन बनाए, फिर 22 रन बनाए इब्राहिम जादरान ने। इसके अलावा रहमत शाह 18 रन करने में कामयाब हुए, उनके कैप्टन शहीदी 18 रन करने में कामयाब हुए। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है जो हम प्रिसाइसली कहते हैं कि ये वही T20 स्टाइल से खेलते हैं, इनिंग्स को बिल्ड नहीं करते, टाइम नहीं देखिए देते 50 ओवर का गेम है ना असलन, जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि अब T20 खत्म हो चुकी है, आपकी फ्रेंचाइज लीग आपकी डिफरेंट हो गई है। ये 50 ओवर्स का गेम है, इसमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है, गेम प्लान बनाना पड़ता है, पार्टनरशिप जो है वो आपको लेके चलना पड़ता है, क्योंकि मैच में आप इन रहते हैं। जब आप पहली बैटिंग करोगे, विकेट हैंड्स आपके पास रहेंगे तो आप लंबा स्कोर करेंगे, और जहाँ पर 2-3 विकेट आपकी गिरती हैं तो वहाँ बैक टू बैक विकेट्स गिरती हैं, और आते के साथ ही कोई भी प्लेयर जो है वो छक्के चौके नहीं मारता कभी भी क्रिकेट में। 50 ओवर्स का गेम था। रहमतुल्लाह जो है, जिस तरह उनकी और गुरबाज की पार्टनरशिप लगी थी, तो वहाँ से लग रहा था कि मैच लंबा लेके जाएंगे। जब वो क्रॉस खेले, स्पिनर पर आउट हुए, और मेहंदी ने अच्छी बॉलिंग करी, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे वो बीच में। मगर वही है कि आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, आपको टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ता है क्रीज में रह के अंदर पिच में। एक गुरबाज ऐसे प्लेयर है कि साइड मैच में भी उन्होंने वहाँ मैच में अच्छी इनिंग खेली, सेंचुरी स्कोर करी थी अगेन। मगर आपको जो है जब पहली टारगेट एक सेट करना पड़ता है, बैटिंग में नबी हैं आपके पास और दीगर जो बैटर्स है वो हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गुरबाज पे ही है। और यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक्सपीरियंस और T20 फॉर्मेट में जिस तरह से दुबई में और जितनी भी क्रिकेट ये अफगानिस्तान खेलती हुई आई है, उसी फॉर्मेट से खेलती हुई आई है। एग्रेशन बहुत ज़्यादा है इनमें, तो क्रिकेट में एग्रेशन कम होना चाहिए, उसी एग्रेशन की टेम्परामेंट जो है ज़्यादा होना चाहिए। शरिया साहब, उसी एग्रेशन की वजह से मेरे ख्याल है अफगानिस्तान के लिए भी टैग लगाना पड़ेगा कि चले तो चांद तक, ना चले तो चांद तक। बिल्कुल सही है। बट आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था। जो एक चीज़ हमारी टीम लैक कर रही है, क्वालिटी स्पिनर्स। आज शकीब और मेहदी हसन मिराज ने जो अच्छी बॉलिंग की है उसकी जितनी तारीफ करें कम है, और मैच में कम बैक भी उन्हीं की वजह से। मेहदी हसन मिराज और दोनों की मेरे ख्याल 3 विकेट्स ईच थी, और बड़े अच्छे इकोनॉमी रेट्स के साथ। तो ये चीज़ अगर हमें किसी तरह मिल जाए, अल्लाह करे कि हमारे स्पिनर्स अच्छी मिडिल ओवर्स, आप देखें जो भी टीम मैच जीतेगी, जो अच्छी पोजीशन में होगी, उसके मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का बहुत क्रूशल रोल होगा। तो वो आज बांग्लादेश के स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। क्यों आप बार बार हमारी दुखती रख को छेड़ते हैं? मुझे पता है कि शादाब खान नहीं परफॉर्म कर रहे, आप फिर उनको छेड़ रहे हैं। हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कर जाए। देखिए दुआओं से, देखिए बात सुने, दुआओं से अब क्रिकेट में काम नहीं चलेगा। आज के आपने साउथ अफ्रीका की इनिंग देख ली, अच्छा, आपने एक न्यूजीलैंड के change आया, कॉन्वे असल में दोनों एक बैटर्स change को आया। देख लिया, 9 विकेट से न्यूजीलैंड असल में जीती कल है शाकिर मैच भाई में। साहब इनकी जगह मौजूद थे, आज ये मौजूद है। ये पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करना नहीं चाहते थे, मतलब ये कहते थे पाकिस्तान टीम सुपर डुपर है। अब ये हमें याद करवा रहे हैं हमारे वीक लिंक क्या है। उस वक्त हम इनको याद करवाते थे, उस वक्त ये कहते थे क्या बात करते हैं यार। देखिए वीक लिंक्स तो आप वीक, हम अगर लिंक्स को जो है कवर नहीं करेंगे तो जो आवाम देख रही है 24 करोड़ की, वो तो देख रही है ना, वो तो समझती है क्रिकेट बिल्कुल गेम सही कह रहे को हैं कि 50 वाला गेम किस तरह से खेला जाता है। नहीं बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। आज मुझे एक शख्स ने कहा, मुझे मिला, उसने कहा जी कि आपके ऊपर वैसे टैग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एंटी बाबर हैं, लेकिन आप जो है ना मुकद्दस गाय को जो है ना वो टच कर रहे हैं। मुकद्दस गाय को टच ना करें, क्योंकि लोग आपसे जो है ना वो फिर आपको धमकी भी देंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी करेंगे। देखिए धमकियां तो देखें, अब धमकियां तो हम तो जो अच्छा करेंगे तो अच्छा बोलेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा बोलेंगे, मगर करना उन लोगों ने वहां पर जो टीम के साथ गए हैं, जिनकी सैलरियां बढ़ी हैं, जिनको पेड सैलरी पे रखा जा रहा है, जिनके कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान कंट्री के लिए खेल रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन अवाम की रहती हैं।
और फिर कोचेज स्टाफ जो है आपका फिर वो बाहर से आया हुआ है, और वहाँ पर अभी आपने जब देखा जब मैच हुआ है तो इंडिविजुअली मिके आदर जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे थे प्लेयर्स के लिए, मोटिवेशन के मेहरबानी लिए सर आपकी, कि बहुत उनको शुक्रिया। जो है वो मिकी आथर साहब, मतलब बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया आपका मिकी आथर। ये आगे मैचेस में देखा जाएगा सर, उन्होंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया, टाइम दिया। उन्होंने इतनी इज्जत ज्वाइन करने का अपना जो है वो उन्होंने बताया कि मैंने ज्वाइन करने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पर हूँ टीम के साथ इंडिविजुअली, बड़ी और मेहरबानी। शादाब को उन्होंने बुलाया, सऊद शकील को बुलाया, स्पेशली अवार्ड दिए, और हारिस रऊफ ने आउट किए 3, उनको भी अवार्ड्स दिए उन्होंने। चले जी, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो शकीबुल हसन और मेहदी हसन मिराज हैं, इनकी बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त रही, 3-3 विकेटें मिली, इकोनॉमी एक की 3.75 की और 2.77 की, ये हमारे स्पिनर्स कब करेंगे? उन दोनों को इधर बुला लेते हैं सर। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। हाँ सर, मेरा नहीं ख्याल कि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। अभी शादाब और नवाज ने वापसी की है लास्ट मैच में, इसमें कोई शक नहीं। हम फौरी तौर पर एक्चुअली कंपैरिजन में पड़ जाते हैं ना, जो हमारे पास है। हम खस्ता तनो, तो फैज साहब ने कहा था ना कि हम खस्ता तनो मोहतसिबो क्या माल मनाल का पूछते हो, हम खस्ता तनों से मोहतसिबो क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया है सब सामने लाया। क्या बात है सर, इसी शेर पे जो है ना हमें पता चल गया कि आप में ज़ोक भी है। डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह इस ट्रांसमिशन में आप गाए बगैर हमारे साथ रहेंगे, बहुत लंबा वर्ल्ड कप है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम कनाडा सर, थैंक यू वेरी मच। और ख्वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाटता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद थोड़ा सा टच करेंगे बांग्लादेश की बल्लेबाजी को, फिर अगले आने वाले मैच के ऊपर आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब हम बात करेंगे बांग्लादेश की बैटिंग के हवाले से। आगाज उनका भी पाकिस्तान की तरह शेकी था, और एक लम्हे के लिए लग रहा था कि शायद अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी है, और उस पार्टनरशिप के बाद बांग्लादेश की टीम स्टेबल हुई, और ये अच्छा साइन है बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए कि उनके जब ओपनर्स चलते नहीं है तो उनका जो मिडल ऑर्डर है वो चलता है। हसन भाई, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मगर बुरा साइन जो है वो शकीबुल हसन है, जिस तरह से सीनियर प्लेयर भी रह चुके हैं टीम में। अभी तक एशिया कप में हमने देखा कोई लंबी नहीं खेली, उसके बाद फिर काफ़ी अरसे से फ्रेंचाइज लीग में जगह खेल रहे हैं, मगर बांग्लादेश के लिए कंट्री में कोई लंबे स्कोर्स नहीं किए उन्होंने। अगेन वो 12 या 13 रन पे आउट हो गए बीच में, और शांटो ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। जब विकेट गिरी बांग्लादेश की तो एग्जीक्यूट किया उन्होंने प्रॉपर शॉट्स के लिए, क्रिकेटिंग शॉट, और क्रीज पे खड़े रहे। यही वो पार्टनरशिप होती है कि जहाँ पर आपको लगाने की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर उसके बाद 4 विकेट्स जो है वो गवा चुकी थी बांग्लादेश, उसके बाद फिर मैच में वापस आए। अगर रन ज़्यादा होते तो मेरे ख्याल में ये मैच थोड़ा सा और क्लोज जाता, 250 रन के करीब, जिसकी वजह से शांटो इनिंग खेले और उसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूट किया इनिंग्स को। सर जी, बांग्लादेश आज अच्छा खेला, आगाज अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान को आके चौथे और 5वें नंबर के खिलाड़ी ने सहारा दिया था, उनका मिडल ऑर्डर आज फिर चलता हुआ नजर आया हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली टोटल मेरा ख्याल है थोड़ा कम था, अगर ज़्यादा होता जिस तरह हसन भाई कह रहे हैं तो वो थोड़ा सा मैच का मज़ा भी आता और पता भी चलता डेप्थ कितनी है बांग्लादेशी साइड में भी। बट इसमें मैं एक बात ज़रूर जिक्र करूंगा, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया है, राशिद खान का जो इनफेक्टिवनेस है वो बड़े वाज़े तरीके पे वनडे क्रिकेट में मज़ीद आया होती जा रही है, क्योंकि जो चीज़ वो T20 क्रिकेट में है, और वो भी मेरा ख्याल है उनका कॉन्फिडेंस T20 में तो शादाब भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो वो वनडे में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, और राशिद खान के बगैर अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप एक बड़ी वीक बॉलिंग लाइनअप नजर आती है। क्योंकि जो उनके ओपन करते हैं ऑफ स्पिनर का नाम जेन से निकल गया, मुजीब और राशिद जो आप बैटिंग की ओपनिंग की बात करें मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं बॉलिंग की तो मुजीब और राशिद जो हैं देर स्पिनर्स तो हैं वो, बट वो उस लेवल के स्पिनर्स नहीं है कि वनडे में विकेट ले सकें। उनको बैट्समैन की गलती चाहिए होती है विकेट लेने के लिए, बजाय ये कि बहुत अच्छा बॉल आउटस्टैंडिंग अपना दें और वो विकेट लें। अच्छा सर, ये बड़ा वैलिड पॉइंट नहीं रेज किया इन्होंने कि जिस तरह शादाब स्ट्रगल कर रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में, T20 में तो शादाब की यूटिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो लीग्स की तवज्जो का मरकज होते हैं। विटिलिटी ब्लास्ट हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की लीग हो या फिर बांग्लादेश की या श्रीलंका की, वो हर जगह पे होते हैं, लेकिन ओडीआई में आके वो एक्सपोज हुए बुरे तरीके से। और अब राशिद खान का इन्होंने पॉइंट आउट किया, और राशिद खान और अगर मुजीब एक्सपोज हो गए तो फिर तो ये हलवा होगी ये टीम सबके लिए। देखें, एक तो अगर आप शारजा में आगे खेल होते हैं तो वहाँ बॉल लो रहता है, नीचे रहता है, मगर यहाँ पर इंडियन पैराडाइज पिचेज है और बैटिंग पिचेज नजर आ रही है हमें, तो बॉलर्स को इतना हेल्प नहीं मिल रहा है, और वेरिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है स्पिनर्स के लिए, वो हमें नजर नहीं आई है। सेनेटर एक बॉलर है जिन्होंने वेरिएशन से बॉल की है, और बैट्समैन को जो है वो निकलने की कोशिश की कि आप खुद मुझे हिट मारें, ड्राइव मारें या लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारें, तो थोड़ा वेरिएशन वो नजर आनी चाहिए स्पिनर्स की। और शादाब जिस तरह से बात की आपने, जब वो पहला ओवर करते हैं दूसरा बॉल, तो ऐसा लगता है कि ऑर्डिनरी बॉलर कोई बॉलिंग कर रहा है। मीन्स कि आपको ड्रिफ्ट करनी है बॉल, और बॉल आगे फेंकनी है आपने, तो आगे से ही आपकी लाइन बनती है, ना सिर्फ कि आप पैरों में मार के पीछे बॉल और फिर शॉर्ट बॉल करें। तो बॉलर्स को 1-2-3 ओवर चाहिए होते हैं
लाइन पे फेंकने के और जहाँ से पिच को जो है हेल्प मिलती है। यही चीज़ है कि जैसे अफगानिस्तान है उसने रन इतने नहीं किए थे, बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है उनकी, अगर 250 रन किए होते तो ज़रूरी है कि वो बिल्कुल टफ टाइम देते बांग्लादेश को। मुजीब जैसे बॉलर्स हैं, कैरम बॉल करते हैं, उसके बाद जो राशिद खान है वो फ्लिपर बॉल भी करते हैं, ड्रिफ्ट वाला बॉल भी करते हैं, उनके पास काफ़ी वैराइटीज़ हैं। तो हमेशा पहले बैटिंग करने में अगर 250-300 रन होते हैं तो बॉलर भी कॉन्फिडेंट रहता है कि मैंने अपने ओवर्स कहाँ फेंकने हैं, किस तरह से लाइन से बॉल करनी है। अच्छा सर, नवीन इनके स्क्वाड में शामिल नहीं थे एशिया कप की अगर बात की जाए, उसके बाद एक इंस्टाग्राम की उनकी पोस्ट भी आपने देखी होगी, अभी नवीन भी आगे, और मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान की टीम भी हमारी तरह ही है कि बस वो प्रेशर के साथ ही फिर अपने फैसले करती है। अब नवीन की वापसी कितना हेल्पफुल होगी अफगानिस्तान टीम के लिए? मेरे ख्याल में नवीन अच्छे एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर हैं, उनके काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो वो एडवांटेज तो उनके पास जाता है। क्योंकि फजल हक फारूकी को भी हमने देखा है कि हालांकि बड़ी वो लीग्स भी खेले हैं, बड़ी डिमांड में भी रहे हैं, बट एकदम उनका जो डाउनफॉल आया है, तो उनको एक एक्सपीरियंस्ड अगर साथ नवीन उल हक जैसे बॉलर मिलते हैं तो आई एम श्योर कि वो थोड़ा सा उनके लिए भी हेल्पफुल होगा कि फजल हक फारूकी भी उससे अच्छी बॉलिंग कर सकेंगे। और दूसरे पॉइंट में जैसे हसन भाई ने भी जिक्र किया है, बट मेरा ख्याल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। मेरे ख्याल में इंडियन विकेट्स में जो जितना ज़्यादा फ्लाइट करेगा, बॉल को लूप ज़्यादा देगा, वो उतना ज़्यादा कामयाब रहेगा। ये थोड़ा खींच के बॉल करते हैं। ये थोड़ा सा देखा सेंटर जो बॉल सेंटनर ने जिस तरह स्पेल किया है, मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स इन वर्ल्ड कप्स का है, आप उसको कहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूप करते हैं, बहुत ज़्यादा खींच के उन्होंने बॉल किया। तो ये राशिद खान वगैरह वो थोड़ा सा तेज करते हैं, पेस भी ज्यादा होता है, वो बेसिकली T20 खेल खेल के ना आदत बन गई उनकी। तो इस वर्ल्ड कप में जो ज्यादा लूप देगा, हमारे मोहम्मद नवाज के साथ भी प्रॉब्लम यही हो रहा है कि वो ज्यादा बॉल को लूप नहीं दे रहे हैं, और वो तेज जब एक छक्का पड़ता है तो बॉलर प्रेशर ले जाता है। बट मैं आपको बताऊं, अब जो क्रिकेट आ गई है वो स्पिनर्स से अटैक करने की क्रिकेट आ गई है। अब आप फास्ट बॉलर से अटैक नहीं करते, अब आप अटैक करते हैं स्पिनर से, क्योंकि आप अगर स्पिनर्स आपके अटैक करके स्लो बॉलिंग में आपको 2-3 विकेट्स दे जाएं इन स्मॉट इन 5-10 ओवर्स में, तो आपका मैच का पासा टोटल शरी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि स्पिनर्स इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह से देख रहे हैं आप। और सेंटर ने जिस तरह बॉल की है, थोड़ा सा लूप दिया है, रुक के बॉल कर रहे हैं क्रीज से। नवाज अगर देखें तो वेरिएशन दे रहे थे, 1-2 बॉलें उन्होंने की हैं अच्छी, 1-2 ओवर में बीच में लाइन से की हैं बॉलें, मगर टर्निंग पॉइंट तो मेन हमारा शदाब है ना, मेन ट्रम्प कार्ड हमारा शदाब है। लेग स्पिनर जो है हर टीम में वो ऐसे होते हैं कि जो इकोनॉमी बॉलिंग रन रेट भी अपना अच्छा रखें और विकेट जो है वो भी थ्रो करें बीच में, और ट्रम्प कार्ड यही होता है मकसद कहने का। बैटिंग में 38 रन किए, हमारा ट्रम्प कार्ड कितना अच्छा है। बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आगे मैचेस मैंने पहले बताया हमारा ट्रम्प कार्ड शादाब खान है तो फिर क्या बात है हमारी। देखिए हाँ, बैटिंग में तो है ना ऑलराउंडर, आपको पता है बैटिंग में उनको जो है मनवाया जा रहा है। 28 रन नहीं चाहिए, 28 रन नहीं चाहिए। अगर वो 28 रन भी नहीं होते नवाज के, फिर भी हम जीत और शादाब के भी नहीं होते, फिर भी हम तो जीत जाते। 287 रन भी नहीं होते वो 9 रन फिर भी जीत जाते तो इम्पोर्टेंट है, मगर एज ए बॉलर आप अगर खेल रहे हैं टीम में तो मजीद इंप्रूवमेंट करें और वो वाली बॉलें करें, आउट वाली बॉलें, और सिर्फ टाइम पास वाली बॉलें नहीं होती हैं ऐसे वर्ल्ड कप में। आपको ड्रिफ्ट करना पड़ता है, पिच रीड करना पड़ता है, और डोमिनेट होना चाहिए बैट्समैन को निकाल के क्रीज से। चलिए लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट मैच, और दैट इज अ बिग वन, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। एंड क्या लगता है आपको इस मैच में क्या होगा? आपने तो पूरी ऑस्ट्रेलिया की तैयारी की हुई है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा जी। ऑस्ट्रेलिया को यू कैन नेवर राइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन बिग टूर्नामेंट्स। जितनी भी माठी ऑस्ट्रेलिया की टीम पीछे से होके आ रही होगी, वो बिग टूर्नामेंट्स में उनको पता नहीं एकदम क्या हो जाता है कि यू कैन नेवर राइट देम ऑफ। तो मैक्सवेल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। स्पिन बॉल जो है उनकी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, वार्म अप मैचेस में भी विकेट्स ली हैं, और उनके कप्तान का भी आज स्टेटमेंट था कि ही एक्सपेक्ट्स के वो स्कोर जो उनको चाहिए मैक्सवेल से, अगर तो मैक्सवेल उनके परफॉर्म कर जाते हैं नीचे, कैरी बड़ा आउट ऑफ फॉर्म है, वो उनको बड़ा एक डिसएडवांटेज आ रहा है, बट अगर मैक्सवेल उनके नीचे अंडर परफॉर्म कर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ ब्राइट चांसेस, क्योंकि बॉलिंग अटैक इज़ वेरी गुड, बट बैटिंग में उनको अभी तक कम्बिनेशन की समझ नहीं आ रही। ऑलराउंडर्स 4 ले गए हैं और किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना वो भी उनको समझ नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा उनके कम्बिनेशन सेटल होने की चीज़ है, बस एज सुन एज उनका कम्बिनेशन अगर सेटल हो गया तो आई टेल यू कि दूसरी तरफ तो इंडिया का तो कॉम्बिनेशन सारा सेटल हो गया। शुभमान गिल को डेंगी हो गया, बाबर फिर बच गए बाबर फिर बच गए नंबर पे, तो वो उनको डेंगी हो गया है। तो कल लेफ्ट जो उनके कीपर हैं वो ओपन करेंगे ईशान किशन, तो वो ऑफ कोर्स, बट शुभमान गिल की जो फॉर्म जा रही है, अगर तो ऊपर 1-2 विकेट्स निकल गई, 2-3 विकेट्स निकल गई, तो आई टेल यू कि इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो डेप्थ चाहिए टीम्स को वो नहीं है। शुरू की शुभमान गिल के स्कोर बड़े हेल्प कर रहे थे, तो कोहली पे गेम आ जाएगी ज्यादातर, तो लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म। शर्मा को आपने किसी लिस्ट में नहीं रखा हुआ? नहीं, लिस्ट में रखे ऑफ कोर्स। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर 2-3 विकेट्स क्विक निकल गई इंडिया की, तो फिर इंडिया के लिए मुश्किल होगा। ठीक हो गया। हसन भाई, आप क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया बड़ी अच्छी कमांड से आएगी, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट देख लिया आपने, जिस तरह न्यूजीलैंड ने खेली है और आज साउथ अफ्रीका ने खेली है आउटस्टैंडिंग,
तो मुझे लग रहा है कि मॉडर्न क्रिकेट जो है गोरे बड़े अच्छी तरह एग्जीक्यूट करते हैं और गोरों की जो क्वालिटी है वो नजर आ रही है, क्योंकि एक पेस से खेलते हैं अपनी कंट्रीज में। वो हमारे यहाँ एशियन पिचेस पे डबल पेस से खेलते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है और एक ही फ्लो में खेलते हैं। वो साउथ अफ्रीकन की पिचेस पे अगर जाएं तो आज माकरम की इनिंग्स थी, वो एक ही पेस से खेल रहे थे शॉट सारे। डी कॉक भी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, बैक फुट पे कोई भी प्लेयर नजर नहीं आएगा आपको खेलते हुए। तो यही क्वालिटी है और मुझे लग रहा है कि इंडिया में पहले भी जो है ऑस्ट्रेलिया काफ़ी क्रिकेट खेलती रही है, तो मुश्किल टाइम टफ टाइम देगी इंडिया को ऑस्ट्रेलिया की टीम। और स्पेशली जो मेरे फेवरेट तो हैं वो अपना वार्नर हैं, वो क्लास के प्लेयर्स हैं। जब वो बैट से रन निकलना शुरू करते हैं तो ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं। I think head-to-head is ready, so let's have a look at head-to-head between Australia and India. Australia और इंडिया के दरमियान कितने मैचेस हुए और क्या कुछ किया उन्होंने। हेड-टू-हेड 12 मैचेस हुए हैं और 4 विन किए हैं इंडिया ने, 8 विन किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। और ये वर्ल्ड कप की बात हो रही है खवातीन, ज़रा सो ज़्यादा खुश नहीं होना अगर प्रॉपर पूरी बात हो तो फिर जो है शहयार साहब ये वर्ल्ड कप में जो मैंने आपको बता दिया, इसलिए वर्ल्ड कप की जो बात बताई है मैंने यही बताई आपको कि ये एक सब कॉन्टिनेंट में जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं और आज अलार्म बज गया है जिस तरह साउथ अफ्रीका ने दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया भी कल ऐसी स्टार्ट लेगी। और अनफॉर्चुनेटली अगर बॉलिंग बहुत ही अच्छी इंडिया ने की तो जब जाके ये 350-400 रन बचा सकते हैं, अदरवाइज 350 से ऊपर रन हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया भी कर सकती है। लेकिन पता नहीं मुझे फील आ रहा है कि इंडियन पिचेस पे इंडिया की टीम बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और मैं एक आपको एक और चीज़ ऐड करता जाऊं कि जो मेरे हिसाब में जो सेकंड बैटिंग कर रही हैं टीम्स उनको एडवांटेज जाएगा, क्योंकि जब ड्यू आ जाता है थोड़ा सा कंडीशन आफ्टर नाइटफॉल तो उसमें बॉल टर्न होना भी खत्म हो जाता है और बॉल स्विंग भी नहीं होता। हसन भाई हाँ, agree डे में करेंगे? बिल्कुल डे तो में मेरे हिसाब में जो चेज करेगी टीम उसको एडवांटेज ज्यादा अभी जाएगा। तक जिसने टॉस जीता है वो पहले चेज बिल्कुल, करें, पहले वो bowling का चेस फैसला में तो करें। विकेट फट्टा हो जाता है बिल्कुल। एग्जैक्टली रोल होता है पिच पे, नसीब, उसके बाद लाइटिंग नसीब, होती है। बिल्कुल, तो वो टॉस का बड़ा इस पूरे वर्ल्ड कप में टॉस का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस हिसाब में आई गो विद द चेजिंग टीम, क्योंकि लेकिन ये टॉस का जो रोल है ये बाकी टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल नहीं है ना। पाकिस्तान के लिए तो कुछ भी नहीं, यू नेवर नो पाकिस्तान के कि लिए वो कब क्या हर मैच करेंगे। कब क्या करेंगे, कब ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे और कब Never know. अफगानिस्तान से हार जाएंगे, Exactly. वी नेवर नो। नेवर नो। बस एक प्लेयर हैं जो मैच को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से वो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे होते हैं। कौन से प्लेयर है सर? रिजवान प्लेयर हैं जिस तरह से खेल रहे होते हैं, फुटवर्क को इस्तेमाल करते हुए आउटसाइड ऑफ स्टंप जाते हैं। डी कॉक को देखें, मकरम को देखें, अगर कॉनवे को देखें तो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं बैटर्स। तो हमारे एक प्लेयर ऐसे हैं रिजवान, बिल्कुल, जो फ्रंट फुट पे जाके खेलते हैं जो भी सिचुएशन होती है, मगर फिर भी वो स्ट्रोक्स खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि स्ट्राइक रेट ठीक करें बॉल। आपने बाबर को लिस्ट से निकाल दिया सर। बाबर को मैंने इसलिए निकाला है कि खवातीन हो जाती है, वो मैंने देखिए नहीं डबल कहा, प्रेशर सर कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हसन as a रजा साहब captain- कह रहे हैं ही इज द वन। इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए कंफ्यूजन नजर आ रही है बाबर आजम पे कि इतनी बॉलें रोकने के बावजूद फिर भी उसके बाद सर जो है बाबर वो आजम ने आउट प्रेशर होते अपने हैं। ऊपर खुद डाला है। आप अगर पहले दिन से फखर को बैठा देते, ना इमाम पे प्रेशर आता, ना बाबर आजम पे प्रेशर आता, मैनेजमेंट अगर अभी नहीं देखिए, बैठाएंगे तो ये प्रेशर अल्टीमेटली एक दिन ट्रिकल डाउन होकर रिजवान पे भी आएगा। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हसन भाई आप वैसे क्या कहते हैं, अगर सऊद शकील से ओपन करा लें? नहीं, अल्लाह अल्लाह करके तो उसने अपनी परफॉर्मेंस ये देखे हम, ये हमारी गलतफहमी होती है कि जो प्लेयर 1-2 50 करना शुरू करता है उसको कहते हैं हम कैप्टन बन जाएगा। ये किसी चैनल पे एक जगह बैठे थे, किसी ने कहा है कि भाई इसको वाइस कैप्टन होना चाहिए। अभी उसने अभी कैरियर शुरू किया है और उसके बाद आप उसको वाइस कैप्टन का बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। आप अब्दुल्ला शफीक के साथ जाएंगे एज ओपनर? अब्दुल्ला शफीक बनते हैं बिल्कुल। फखर जमान के साथ मजीद जाती ना की जाए, अगर उन्होंने और क्रिकेट खेलनी है यार या हम किसी भी हर जगह पे बाबर आजम लानी और है। टीम पाकिस्तान को ड्रैग करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्म ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा एज वेल। इफ शुभमन गिल इज नॉट प्लेइंग, सो आपने कहा कि ईशान किशन भी क्रूशियल होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि विराट के साथ साथ रोहित को भी चलना होगा। वो नहीं, रोहित परफॉर्म भी कर रहे हैं। Exactly. लास्ट 3-4 मैचेस में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है और वर्ल्ड कप के तो टॉप परफॉर्मर हैं वो। एग्जैक्टली। वर्ल्ड देखिए, कप में तो उनको वैसे ही मैं तो रेकमेंड करूंगा शुरू की 10 बॉलें उनको जो है ना रिलीफ दे दें बिल्कुल। शुरू की 10 बॉलें बिल्कुल नजर नहीं आती हैं, फुटवर्क बिल्कुल नहीं चल रहा होता उनका। और उसमें जिस तरह मिचेल से स्टार्क साइड आउट और उसमें मिचेल Mitchell स्टार्क बॉल की कोई करेंगे अच्छी उनको दो early on। बॉलें ये सहवाग टाइप प्लेयर है ना, फुटवर्क बिल्कुल नहीं होता इनका। सहवाग सहवाग का तो टाइप बिल्कुल ही नहीं उनकी था। आई कोऑर्डिनेशन अच्छी थी फिर भी Exactly. फिर भी वो लेकिन वो खड़े खड़ी बॉल को इस तरह भी हाँ, क्योंकि अब बॉल थोड़ा सा रिवर्स होना शुरू हो जाता है और थोड़ा लेंथ बॉलिंग करते हैं बॉलर जितने भी हैं। वीडियोस एनालिसिस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बैटर्स की देखते हैं आप वीडियो, उनकी फुटवर्क मूवमेंट को देखते हैं आप, तो वहाँ पर बॉल करते हैं दूर और वहाँ से सीम स्विंग जो है वो होके विकेट में आता है अंदर, तो उसके लिए फुटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग क्रीज से 1 फुट आगे भी खड़े हो जाते हैं, कुछ बैक फुट पे भी जाके ऑन खेल देते हैं। तो मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर हैं, अगर आप फ्रंट फुट पे पहला बॉल खेलते हैं तो दूसरी बॉल माथे पे आती है, ये भी सोच के रखना पड़ेगा आपको। लेकिन हमने देखा है कि जिन बॉलर्स का ज्यादा पेस होता है वो इस वर्ल्ड कप में मार खा रहे हैं। कल के मैच में हारिस ने नहीं खाई, इस वजह से के सामने क्रॉस से सीम पकड़ते हैं इसको, क्रॉस सीम पकड़ के ऑफ द नहीं, बट जो जितने भी तेज होगा, अगर तो
मिचेल स्टार्क जैसा इन स्विंग बॉलर है तो ऑफकोर्स पहले 3-4 ओवर्स उनके लिए बहुत क्रूशल है। वो सर्वाइव करना बड़ा जरूरी है और अगर वो सर्वाइव नहीं करेंगे तो इंडिया फंसेगी। मैं आपको दोबारा वही कह रहा हूँ, पहले 1-2-3 विकेट्स उनकी जल्दी अगर निकल गई तो इंडिया जरूर फंसेगा। अच्छा, इंडिया जरूर फंसेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वार्नर जो कि पिछले दिनों आउट ऑफ फॉर्म थे, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन किया, उससे पहले वार्म अप में बेहतरीन किया, तो वो कितने इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है वार्नर, जल्दी बताइएगा। और काफी सीनियर प्लेयर्स भी हैं, फ्लो में खेलते हैं। मैंने बताया मॉडर्न क्रिकेट है और मॉडर्न क्रिकेट के ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो फ्रंट फुट पे ही खेलते हैं और जब बैट से रन निकलना शुरू होते हैं तो मेरे ख्याल में टफ टाइम देंगे वार्नर। उसके बाद लबशाइन जैसे प्लेयर्स हो गए, उसके बाद स्मिथ जैसे प्लेयर्स हैं। ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि जब भी आप बैक टू बैक विकेट गिर जाएंगी इनकी, मगर ये अपने फ्लो में खेल रहे होते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर होता है अर्ली ऑन। उसके बाद मेरे ख्याल में 300-350 रन कर सकती है ऑस्ट्रेलिया। ठीक हो गया जी। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शहरियार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कल के जो हमने सवाल किया था कि कौन होगा मैच मैन ऑफ द मैच इस मैच का, और इसका जवाब दिया है ज़िशान साहब हैं। इनका ताल्लुक सवाबी से है। ज़िशान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एबीएन न्यूज़ की टीम और डेली वसाफ की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके एड्रेस पे आपका गिफ्ट हैम्पर पहुंच जाएगा। फोरकास्ट की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर दिए जाते हैं। और अब हमें बताइएगा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एबीएन पे भी और डेली वसाफ पे भी, कि कौन होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैन ऑफ द मैच है। और मेरे मुताबिक शायद विराट कोहली हूँ, आप देख लीजिएगा क्या कैसे आपका। अगेन आपका शुक्रिया जी। मेरे मुताबिक मैक्सवेल आपके मुताबिक अगेन आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह कल फिर नए मेहमान के साथ, एक मेहमान तो नए होंगे लेकिन हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।